मुझे रोना नहीं है, मुझे अपना भाग्य बनाना है। जो ऐसा समझता है वो इंसान है, बाकी सब पशु है, बाकी सब पशु है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप क्या है? मुझे मेरा भाग्य बदलना है तो मुझे क्या डालना है मेरी वृत्ति और दृष्टि में? मेरी वृत्ति में ये डालना है कि मेरे आजू बाजू आस पास इधर उधर किधर जहां भी हो वहां सब मेरे कौन है? दुश्मन है। कौन है? दोस्त है। यही तो चल रहा है, इसलिए बोल गए आप। मेरी जिम्मेदारी मेरी है तो मेरे आसपास हो, मेरे साथ जो लोग भी है थे है और आने वाले सब मेरे कौन है? मेरे मित्र है। कैन यू फिट दिस? ये सॉफ्टवेयर का मेन कंपोनेंट है। अगर आपने फिट कर लिया तो आपकी जीतने की परसेंटेज कितना बढ़ गया? 25%। 25%। If you have established this कि मेरे जीवन में जो लोग हैं सब मेरे मित्र हैं और मेरे साथ जो हो रहा है ये इनके कारण नहीं हो रहा है, ये भी मेरे जैसे है भैया। वो अपने सब लोग अपने अपने में झोले में पड़े हुए हैं, खाली वो अपने से बर्दाश्त नहीं होता है तो मेरे पे फेंक रहे हैं क्योंकि मैं बाजू में हूं, मैं सामने हूं, है कि नहीं? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. पतियों और पत्नियों, पतियों और पत्नियों, सबको ये लगता है साला मुझे जो मिला है वो बराबर है ही नहीं। हर पति को लगता है और हर पत्नी को लगता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर डाल दो, जिस दिन से ये सॉफ्टवेयर एक्शन में आ जाएगा जीवन बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. अरे बोलिए। सामने वाला आपको गाली दे रहा है, आपसे कुछ भी बदतमीजी कर रहा है, आप अपनी औकात मत छोड़ना। कैन यू डू दिस? Yes. अरे बोलो। Yes. जब सामने वाला उल्टा चल रहा है तो हंस लेना। क्यों? क्योंकि मैं कल तक वैसा ही था। मेरे में तो आज प्रभु कृपा और गुरु कृपा से ज्ञान मिला है, वृत्ति मिली है, दृष्टि मिली है, इसलिए मैं थोड़ा सा बदला हूं, थोड़ा सा इत्तू सा फर्क आया मेरे अंदर। दोस्ती का भाव, उपयोगी बनने का भाव, बिना कारण उपयोगी बनो। एक स्टेप आगे, दोस्त बनो। दोस्त कैसे बनते हैं? दोस्त बनने का प्रोसेस क्या है? स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू। क्या करना है? रिस्पेक्ट। ये बेसिक टेनामेंट्स है ह्यूमन कल्चर का, संस्कृति का, कल्चर्ड सोसाइटी का। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एवरीबॉडी, दैट इज द बेसिक फाउंडेशन। इफ यू फॉर एनी टाइम रीजन डू नॉट रिस्पेक्ट, then you are not a human being. The cause of the basic problem of whole life lies here. Whole life, any relationship, कोई भी रिलेशनशिप आपकी हो दुनिया की, इसके अंदर आप जब फेल होते हो तो रूट कॉज में जाइए। हमारी इंजीनियरिंग फील्ड में हमें ये सिखाया गया है, डॉक्टर को भी ये सिखाया जाता है। आपका दांत दुखता है ना तो पहले रूट कैनाल को सही करते हैं, बराबर है कि नहीं? Yes. अरे बोलो दर्दियों। तो रूट कॉज में जाओ और रूट कॉज में आपको ये मिलेगा कि मैंने ये रिस्पेक्ट नहीं किया इसलिए लफड़ा शुरू हो गया। लफड़े की शुरुआत, प्रॉब्लम की शुरुआत डिसरिस्पेक्ट से होती है।
सामने वाला थोड़ा टाइम आपका डिसरिस्पेक्ट चला लेता है, फिर वो जिस समय एब्यूज पे आता है वहां से लड़ाई शुरू होती है। चेक कर लो, आप पूरी रिलेशनशिप की दुनिया को चेक कर लो, और ये रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, रूट कॉज प्रॉब्लम आपके फाइनेंस पे इफेक्ट करता है, आपके बॉडी पे इफेक्ट करता है, आपके रोगों पे इफेक्ट करता है, शरीर पे इफेक्ट करता है। अब ये जाम वाला हो या भजन कीर्तन वाला हो, दोनों की हालत सेम रहेगी अगर ये नहीं होगा तो, क्योंकि दोज बोथ आर एस्केप रूट। एस्केप यानी समझ रहे हो ना, हाँ, भागने का रूट, वस्तु स्थिति वास्तविकता से भागने का रूट। ये भ्रम में है कि मैं भगवान के करीब हूं, जरा भी नहीं है। ये तो बोलता है मैं तो नंगा ही हूं वैसे भी, मेरे को और कितना नंगा करेंगे, उसको तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है। इसको तो थोड़ा वो है, स्टेटस है अपना, अरे मैं तो भगत हूँ, ये हूँ, वो हूँ, धार्मिक हूँ, पंडित हूँ, शास्त्री हूँ, गुरु हूँ, सब कुछ हूँ, ज्ञानी हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेसिक बात कर रहा हूं मैं, बेसिक। जहां भी लड़ाई है, लड़ाई झगड़े का रूट कॉज है, क्या है? डिसरिस्पेक्ट। अभी उसका ऑपोजिट क्या है? रिस्पेक्ट। और नेक्स्ट यहां क्या है? एब्यूज। इसका ऑपोजिट क्या है? अहोभाव। तुसी ग्रेट हो जी, ओहो आप आए, बाहर आई। कैन यू डू दिस विद एवरीबॉडी? Yes. अरे कर लो भाई, कर लो। 25 से 55 के अंदर तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, इसमें यही करना है, यही करना है। तो बाकी का जो बचा है ना, प्लस प्लस प्लस, वो चंगा मंगा हो जाएगा अपने आप। और नहीं किया है अभी तक 55 तक, तो ये आज से शुरू कर दो। कैन यू डू दिस? Yes. अरे बोलो। Yes. जो आपके आसपास है, कम से कम स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एवरीबॉडी। और जब आपके साथ आए, वो आए, मेक दैट पर्सन फील यू आर दैट पर्सन, आई लव यू टू बी विद यू। कैन यू डू दिस? Yes. अरे बोलो भाई। Yes. सबके साथ कर सकते हो कि चुन चुन के करोगे? सबके साथ। जिस दिन सबके साथ करोगे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ जाएगी। जिस दिन आप रिलेशनशिप के टेंशन और स्ट्रेस से कम हो जाओगे तो आपका फाइनेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपकी हेल्थ जबरदस्त उससे भी बढ़िया हो जाएगी। क्या आपके फाइनेंस और हेल्थ पे असर कौन करता है? रिलेशनशिप। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, और इस सामाजिक प्राणी को अपने आप समझना है कि जो मैं करूंगा वो मुझे मिलेगा। आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है क्योंकि आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। आप वल्ला वल्ला नहीं कर रहे हो तो आपको वल्ला वल्ला नहीं मिल रहा है। बस तो इतना सिंपल है। आपके पास आपकी जरूरत है तब कोई नहीं आ रहा है क्योंकि आपने किसी की मदद नहीं की। सिंपल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये नमो भाव यानी रिस्पेक्ट, अहो भाव यानी तुसी ग्रेट हो, और बिना कारण उपयोगी बनो। बिना कारण उपयोगी बनना इसे सेवा कहते हैं। तो आज का दिन है, ये 3 पैगाम लेकर जाना है। आपकी वृत्ति में चेंज करना है, आपकी दृष्टि में चेंज करना है, एंड योर लाइफ विल बिकम ब्लिसफुल। ब्लिसफुल। सामने वाला क्या कर रहा है? वो कर रहा है, देखो जब आग लगती है ना तो चलती है ना, लंबा चलती है ना। एक बार लग चुकी है तो उसको बुझाने में टाइम लगेगा कि नहीं? हाँ, तो जितनी लंबी आग होगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं बुझाने में? तो डोंट बी इम्पेशेंट। आज से आपने रिस्पेक्ट देना शुरू किया तो उसकी असर 5 साल के बाद मिलेगी। आज से आपने सबको वल्ला वल्ला यानी सबकी तारीफ, वल्ला वल्ला यानी तारीफ करना, गुणों की तारीफ करना, जो है उसकी तारीफ करना। चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ,
सबके अंदर गुण है। राक्षस के अंदर भी गुण है, रावण के अंदर गुण थे कि नहीं? थे कि नहीं? जितना भी ये दाऊद के अंदर गुण है कि नहीं? अरे भैया, किसी के अंदर भी देख लो गुण है। तो हमें गुण दृष्टा बनना है। क्या बनना है? गुण दृष्टा बनना है। जिस दिन ये आ जाएगा, आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। 100% दिस इज साइंटिफिक एज पर लॉ ऑफ नेचर। ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये कहने के लिए आसान है, अभी इसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि आपको इतने सालों की जो आदत लगी है वृत्तियों की, दृष्टियों की, बिहेवियर की, एक्शन की, वो क्या मेरे एक दिन का ये 10 मिनट या आधा घंटे में मैं जो आपको बता रहा हूँ, वो क्या आपके जीवन में बदलाव ला देगा क्या? नहीं। अरे बोलो, नहीं लाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरुकुल ज्वाइन करना ये जिम है, जिम। आपको अगर 300 किलो उठाना है तो 3 किलो से तो शुरुआत करो। समझ में आया कि नहीं? ये 3 किलो का 3 पॉइंट दे दिया मैंने, बस इसको एक्सपांड करो। 300 क्या, 3 टन भी उठा लोगे आप। ईश्वर ने, खुदा ने आपको ये शक्ति, यू आर इनफाइनाइट, यू आर इनफाइनाइट, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस। जिस दिन ये समझ में आया और जिस दिन ये एक्शन में आया, समझ में आया, आपके वृत्तियों में आया, आपके विचारों में आया, आपके वचन में आया, आपके एक्शन में आया, ये सब वृत्ति, विचार, वचन और एक्शन, ये चारों में आपको जब आएगा, वहां से यात्रा शुरू होगी आपकी। और इसको लाने के लिए ये आज का दिन था, ये जागृति का दिन था, और आपको ये सब लाना है। लाने के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जो हमारे सेवक लोगों ने बहुत अच्छा काम जाम करके आपको सबको समझाया। परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल घर घर आएगा, आपको जगाएगा, आपके परिवार को जगाएगा। आपको इससे जुड़ना है। उसमें 2 पर्याय है, आपके पास 2 ऑप्शन है। फ्री सेवा ग्रुप, व्हाट्सएप सेवा ग्रुप, फ्री कम्युनिटी सेवा ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। जुड़ जाना, इसमें तो जुड़ ही जाओ आज के दिन, नहीं जुड़े हो तो। और इसमें जो जो भी रोज की अपडेट आती है, वो जो आती है ऑडियो और वीडियो फॉर्म में, उसको जीवन में अपनाना शुरू करो। और उसको जीवन में लाना है तो अभी 17 तारीख से स्पिरिचुअल रिट्रीट शुरू हो रही है। यही जो मैंने बोला, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, फैमिली वेलनेस, जो झगड़े हैं हमारे घर के अंदर, घर के बाहर, परिवार के अंदर, परिवार के बाहर, समाज के अंदर, और यहाँ के अंदर के झगड़े, यहाँ आध्यात्मिक अंतर। प्रोजेक्टर में गड़बड़ है, तब तक बाहर का कुछ सुधर नहीं सकता है। तो ये जो स्पिरिचुअल रिट्रीट है, ये रिट्रीट है, प्रोजेक्टर के अंदर बदलाव लाना है। आप सबको मेरी गुजारिश है, ये 2 हफ्ते का कार्यक्रम है रेसिडेंशियल, आप जुड़ जाओ। सबसे जल्दी सही होना फिजिकल प्रॉब्लम, यू विल नेवर बी, आपके जीवन में, आपके शरीर में कभी रोग नहीं पैदा हो सकते। अगर दवाई ले रहे हो हजारों लाखों रुपए की, तो आप इमीडिएटली फ्री हो जाओ। आपके रिश्तों के प्रॉब्लम है, इमोशन के प्रॉब्लम है, यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट। आपके सामाजिक प्रॉब्लम है, रिलीजियस एंड आध्यात्मिक प्रॉब्लम है, यू विल गेट फ्री। बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन लेकर हम जी रहे हैं, और सारे कंफ्यूजन एक साथ आकर हमें जीने ही नहीं देते। तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक सब प्रकार का मार्गदर्शन, सिर्फ मार्गदर्शन नहीं, इस प्रकार हम 15 दिन जिएंगे। एंड यू हैव टू जस्ट टेक दैट मॉडल एंड कंटिन्यू इन योर लाइफ।
ये प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक आपके जीवन में कभी बदलाव आने की संभावना नहीं है। ये शॉर्टकट है जो साल में एक बार होता है, हर साल होता है। 2015 से शुरू हुआ है, आज ये 2024 है। तो प्लीज ज्वाइन इफ यू वांट टू मेक अ चेंज इन योर लाइफ। इफ यू वांट टू मेक अ चेंज, आपको बीमार नहीं होना है तो ज्वाइन कीजिए। आपका कोई भी मकसद हो, मैंने बहुत सारे मकसद बता दिए। शारीरिक मकसद हो, डिजीज आपको सता रहा है, दवाइयों से आप गए गुजरे हो, हजारों लाखों का खर्चा कर चुके हो और आगे दिख रहा है खर्चा, आपके पास जेब में पैसा नहीं है तो आप ज्वाइन कर लो। आर्थिक समस्या है तो भी ज्वाइन कर लो। भावनात्मक समस्या, इमोशनल प्रॉब्लम है, ज्वाइन कर लो। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, ज्वाइन कर लो। अंदर का जो मैंने बताया ना, जाम और राम, उसका डिफरेंशिएशन ही नहीं है हमारे पास। हम या इसमें झूलते हैं या उसमें झूलते हैं, सेंटर पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान से हम कुछ नहीं करते हैं, भावनाओं से करते हैं या करने के लिए करते हैं या कुछ भी बस ऐसे ही करते हैं। वी डोंट हैव एनी पाथ एंड रीजन टू डू। ठीक है, तो ये सब सूझ और बूझ आपके जीवन में आए। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप लोग जो हाजिर हैं, सबको मेरी गुजारिश है, आप अपना मानव जीवन जन्म महोत्सव आज से शुरू करो टू मेक दिस चेंज इन योर लाइफ। देयर इज नो अदर वे, और कोई पर्याय नहीं है। जितना जल्दी करोगे उतना कम टाइम बचेगा, वेस्ट होगा। आगे बचा हुआ जो टाइम है आपके पास बोनस, ठीक है, तो 25 से 55 गोल्डन पीरियड है, और 55 के आगे 55 के आगे क्या है? 15 से 25 है ना, उसे बोनस कहते हैं। अगर आप 15 की उम्र में ये सब सीख गए ना, जो मेरी भगवान की कृपा से मेरे जीवन में आया, मेरी यात्रा 15 की उम्र से शुरू हुई। तो माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम एज 15। So God has gifted me this bonus. Then this is golden period, 25 to 55. That was super golden period, giving all sorts of experience of life. आज मैं जो आपको बता रहा हूँ प्रभु की कृपा से, और जो मैंने बाप को बताया, मेरी जिम्मेदारी जब से मैंने ली, अपने ऊपर लिया, और आज भी ले रहा हूँ, और जीवन भर चलेगा। अगर मुक्ति चाहिए तो समस्याओं से मुक्ति, जीवन से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति और परम मुक्ति, सब चीजों से मुक्ति ये चाहिए, तो ये ही रास्ता है। अब 55 के बाद आप ये रास्ते में आते हो तो A+ हो जाता है, एडवांस बोनस। 55 से 65, 65 से 75 सुपर बोनस, और 75 से 85 सुप्रीम बोनस। दिस इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी, अंदर से सुकून मिलेगा और मुक्ति का अनुभव होगा जो आप ढूंढ रहे हो। जीवन में हर व्यक्ति ढूंढता है, और ये मानव जीवन जन्म महोत्सव, आपको जन्म कभी लेना है, शरीर को तो पैदा हो चुका है, वास्तविक जन्म कभी लेना है आपके हाथ में है। मैं आपको ये रास्ता बता रहा हूं, जल्द से जल्द आप उसका लाभ लीजिए, अपने जीवन को नवगम बनाइए, ब्लिसफुल बनाइए, सुगंधी बनाइए, आनंदमय बनाइए, उत्सवमय बनाइए, मुक्तिमय बनाइए। बहार